पिछले क्लास में पढ़े थे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका बहुत सारी चीज बताए थे कि मेंसुरेशन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मेंसुरेशन दो तरह का होता है, 2D यानी 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई बताएगा। एक होता है 3 डायमेंशनल यानी कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होगा। 2 डायमेंशनल में आपको ज्यादा से ज्यादा लंबाई पूछ सकता है और ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई। उसमें दो चीज दिया रहेगा, लंबाई और चौड़ाई, और उसमें आपका सवाल कर सकता है कि क्षेत्रफल क्या है, या फिर आपको कर सकता है कि परिमिति क्या है। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल पूछ सकता है या फिर परिमिति। परिमिति को ही परिसीमा कहा जाता है और वृत्त के केस में परिधि कहा जाता है। 3D फिगर में आपको ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा बताएगा क्या, तो भाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताएगा। पूछ क्या सकता है, तो आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है। बहुत तरह का उसमें क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह का क्षेत्रफल होता है। आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है, बस। क्लियर है। इसी के साथ हम लोग 2D फिगर मेंसुरेशन को स्टार्ट किए थे। 2D मेंसुरेशन में सबसे पहले था आपका त्रिभुज। त्रिभुज को पिछले क्लास में क्या किया हम लोग, कंप्लीट कर लिए। अब क्या है आपका चतुर्भुज। क्या है, चतुर्भुज। ठीक है, त्रिभुज का जितना भी क्लासेस में हो गया आपको बताया गया। उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने, किसी भी चीज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई वृत्त को छोड़ करके। उसके बाद फिर बात किए थे त्रिभुज में ही। त्रिभुज क्या है भाई, तो त्रिभुज वर्ग का एक आधा रूप है, इसलिए आधा इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आप आधार को मानते थे और चौड़ाई ऊंचाई को मानते थे। क्लियर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। उसका ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएं, समद्विबाहु त्रिभुज का निकालने के लिए बताएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, b/4 इंटू √4a² माइनस b²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कैसे आया ये बताए थे। ठीक है। तो आपको फॉर्मूला को अभी नहीं रखना, अभी क्या करना, कैसे आया उसको ध्यान देना। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू b²√4a² माइनस b²। क्लियर है। विषमबाहु त्रिभुज का 1/2 इंटू बी गुने एच। समकोण त्रिभुज का 1/2 इंटू बी गुने एच। इसी के साथ अब क्या है, समकोण त्रिभुज, नहीं समकोण त्रिभुज बोल रहे हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपका कौन कौन सा आ जाता है, पहले तुम जानते चतुर्भुज है क्या। तो चतुर्भुज वैसा आकृति यानी कि फिगर, वैसा आकृति जो चार भुजा से मिलकर बना हो। वैसा आकृति जो चार भुजा से मिलकर बना हो उसको क्या कहते हैं आप लोग, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का भी बहुत सा प्रकार होता है। वर्ग होता है चतुर्भुज के अंदर, वर्ग एक आता है, वो भी चार भुजा से बना होता है। आयत आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, सम चतुर्भुज आता है, समलंब चतुर्भुज आता है, पतंग आता है। ठीक है। ये 5 तरह का आपके सामने चतुर्भुज आता है। और 5 तरह का, जैसे बोलेगा वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का परिमिति निकालिए, वर्ग का विकर्ण, ये भी पूछ सकता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताइए क्या पूछ सकता है। ठीक है। किसी किसी चीज में ऐसा होता है जैसे कि आपका वर्ग में विकर्ण पूछता है, विकर्ण का फॉर्मूला। किसी चीज में आपका विकर्ण नहीं पूछेगा। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में सबसे पहले क्या आता है आपका क्या चीज आता है चतुर्भुज में, वर्ग आता है, वर्ग को जानेंगे। उसके बाद फिर क्या है, आयत यानी कि रेक्टेंगल, आयत आ गया। उसके बाद सम बताते हैं, सम चतुर्भुज हो गया, ये सम चतुर्भुज हो गया। उसके बाद समांतर हो गया। ठीक है। और उसके बाद आइए तो क्या बोलिएगा आप लोग, समलंब। क्या बोलिएगा, समलंब। क्लियर है। चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, पहला आपका वर्ग स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा ये पढ़ लीजिएगा, तीसरा ये और चौथा ये और पांचवा ये। हो सकता है कि पतंग बता दे, लेकिन पतंग का एक भी केस अभी तक नहीं आया। ठीक है। चलिए पहले देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या है, तो वर्ग भाई वैसा आकृति, बार बार बताए हुए हैं लेकिन याद कर लीजिएगा, वैसा आकृति जो चार भुजा से मिलकर के बना हो। वैसा आकृति जो चार भुजा से मिलकर बना हो
ये कौन बात हो गया, ये भी 4 मिलके बना, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, कुछ तो स्पेशल बताइए। तो वैसा आकृति जो 4 बराबर भुजा से मिल करके बना हो, कौन भुजा से, 4 बराबर भुजा से मिलके बना हो। फिर देखिए ये भी 4, इसका वर्ग का भी 4 भुजा बराबर हो, इसका भी 4 भुजा बराबर हो, यानी कि फिर 2 को बात आ गया। अब इसको स्पेसिफाई कीजिए, यानी कि इसको अलग कीजिए, तब बात आता है कि वैसा आकृति जो 4 बराबर भुजा से मिलकर के बना हो, साथ ही सभी कोण 90 डिग्री पर हो, सभी अंतः कोण क्या हो, अंतः कोण 90 डिग्री पर हो। जैसे ही इतना मैसेज दिया आपको, आप कहाँ पहुंच गए, वर्ग पे पहुंच गए। तो वैसा आकृति जो 4 बराबर भुजा से मिलकर के बना हो, सभी और सभी अंतः कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, चलिए वर्ग आपको यही है। वर्ग का दोनों विकर्ण क्या होता है, क्या बाबू, समान होता है, क्या समान होता है, समान होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक वर्ग लिए, वर्गाकार कोई चीज है, ठीक है, इसका विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनली, ये हो गया आपका विकर्ण, एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। के वो विकर्ण होता है तो पहले हम बता दिए थे, है ना। विकर्ण कैसे पढ़ा जाता है, तो विकर्ण पढ़ा जाता है एक किसी एक सिरे को पकड़ के दूसरा सिरा छोड़ के तीसरे मिलाना, ठीक है, ये हो गया। अब बोलिएगा इसमें विकर्ण पाड़ने के लिए बताए थे, इसमें कैसे विकर्ण पाड़िएगा, तो यहाँ से आप विकर्ण पाड़ना चाह रहे थे तो एक को छोड़ के इसमें मिलेगा, इस एक को छोड़ के इधर से एक को छोड़ के इसमें मिलेगा। अब गौर कीजिए, एक को छोड़ के, अब बात आया कि एक को छोड़ना है, एक भी छोड़ सकते हैं और 2 भी छोड़ सकते हैं, ज्यादा कम से कम आपको एक छोड़ना ही है, ये नहीं कि आप ऐसे मिला दीजिएगा, बोलेगा विकर्ण है तो एक छोड़ करके ये, एक छोड़ करके ये, आप ज्यादा 2 भी छोड़ सकते हैं। तो आपका एक से कितना विकर्ण पड़ा गया, 3 गो। इसी तरीके से इससे पढ़ाएगा, इससे पढ़ाएगा, इससे पढ़ाएगा, ठीक है। ये आपका ज्यामिति का चीज हुआ, क्लियर है। फिर ये आपका वर्ग वैसा आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर के बना हो, सभी अंतः कोण क्या है, 90 डिग्री का। इसमें हम क्या पढ़े, विकर्ण पढ़े। इसमें क्या विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। चलिए इसको हटाते हैं पहले। अब आपको बोल सकता है कि वर्ग है, तो जैसे ही वर्ग बोलेगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला तो अज्ञात चीज से निकलता है। तब बोलिएगा जितना बड़ा भुजा ये है उतना ही बड़ा भुजा ये भी है, उतना ही बड़ा भुजा ये भी और उतना ही बड़ा भुजा ये भी। बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल। किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यहाँ लंबाई कितना है, a, और चौड़ाई भी कितना है, लंबाई भी a और चौड़ाई भी a। इसलिए कहा जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। a है क्या, तो a भुजा, a क्या है तो भुजा है, a क्या है तो भुजा है, a क्या है तो भुजा है। इसलिए कहा जाता है वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा। ये वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया। दूसरा में आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्ग का परिमाप, क्या बोलिए, वर्ग का परिमाप बताएं। परिमाप इसी को कहा जाता है, परि मतलब बता दिए कि परि का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। परिक्रमा, सूरज चांद का परिक्रमा कर रहा है, मतलब चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। परिभ्रमण के मतलब भी होता है चारों तरफ घूमना। परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप, और ये क्या आपका परिसीमा, परिसीमा यानी कि चारों तरफ का सीमा। अगर वर्ग का बात किया जाए तो इसका चारों तरफ का सीमा है कि ये है कि ये है कि ये, चारों तरफ का सीमा निकालना है कितना बड़ा है। तो वर्ग में निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला, तो सभी चारों तरफ के भुजा को जोड़ देना। तो 1a प्लस 1a प्लस 1a प्लस 1a कीजिएगा। इसी को आप क्या कह सकते हैं, एगो क्या कहूँगा, 4 गो ए हो गया। ए को आप क्या कहते हैं, भुजा, यानी कि क्या फॉर्मूला निकल के आया, 4 गुने। क्या ये जरूरत है कि ये जरूरत है ना। अगर हमको 5 बताना, हाँ एक हम लोग को क्या चलना पड़ेगा, अगर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो एक लाइन क्या चलना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और हम लोग किसके साथ चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। हाँ, हमको नहीं पता रहेगा परिसीमा या परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा होता है वर्ग के परिमाप का, तो हम एक लाइन एक्स्ट्रा चलेंगे बस, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे साथ होगा। क्लियर है। अब आइए सी में आपसे पूछ सकता है कि वर्ग का विकर्ण, आपको चारों तरफ का भुजा दे देगा कि वर्ग है, वर्ग का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, वर्ग का भुजा
5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब चारों भुजा 5 सेंटीमीटर। तो आपको वर्ग का चारों भुजा दे करके या फिर एक भुजा दे करके पूछेगा इसका विकर्ण का लंबाई बताइए, विकर्ण का लंबाई बताइए। तो आप एक कह सकता है कि वर्ग का, तो आपके हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला एक डायरेक्ट आता है, ठीक है, उस फॉर्मूले पे हम रख देते हैं, वहां निकल जाता है विकर्ण की लंबाई। पर हम लोग क्या देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो वर्ग का क्या है, हा? वर्ग का विकर्ण का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सोचिए तो। आपको विकर्ण, तो आप क्या पढ़िएगा, विकर्ण की लंबाई। जितना बड़ा विकर्ण आपका यहाँ से यहाँ होगा उतना ही बड़ा विकर्ण आपका यहाँ से यहाँ होगा, यानी कि एक अगर पता चला तो दोनों आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसका नाम ABC। देखिए तो ये त्रिभुज के रूप का बना है कि नहीं बना, चाहे आप इस त्रिभुज से काम कर सकते हैं, चाहे इस त्रिभुज से काम कर सकते हैं। अब गौर कीजिए, ये आपका लंबाई हो गया, या फिर समकोण त्रिभुज का केस है तो इसको आधार कहा जाता है और इसको ऊंचाई कहा जाता है। त्रिभुज के केस हम पीछे ही बता दिए, आधार गुने ऊंचाई। क्या ये हम कर्ण को नहीं निकाल सकते, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है आपको, ये कर्ण का लंबाई निकालना है। कर्ण असलियत में ये क्या है, कर्ण इस त्रिभुज का कर्ण इस चतुर्भुज का क्या है, विकर्ण है। तो आपको ये कर्ण निकाल लीजिएगा तो विकर्ण भी आराम से निकल जाएगा। हम लोग तो पढ़े हैं पाइथागोरस ट्रिक, क्या पढ़े भाई, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या पढ़े हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। क्लियर है। आधार कितना है आपका a, यानी कि a का स्क्वायर, लंब कितना है a, यानी कि प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। आप ऐसा लिख सकते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, कर्ण रहने दीजिए इधर और उधर भेज दिए तो क्या हो गया 2a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला निकल गया, √2a। फॉर्मूला से असलियत में कोई जरूरी नहीं है, अब इसको याद नहीं रहता है कभी कभी कि √2a होगा, है ना। तो क्या है, वर्ग का विकर्ण आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सोच करके, विकर्ण तो निकालना। अब गौर कीजिए कि इसमें लंबाई दिया था, ऊंचाई आपको बेहतरीन से दिया था, तब विकर्ण पूछा। जिसमें ऊंचाई बेहतरीन से नहीं दिया रहता उसका विकर्ण आपसे पूछता ही नहीं। क्लियर है। तो वर्ग का क्या निकल गया, तीनों चीज खत्म। अब बोलेगा वर्ग का आयतन निकालिए, हो ही नहीं सकता, आयतन तो 3 डायमेंशनल का निकलता है। वर्ग में 2 चीज है, तो आपको ज्यादा ज्यादा वर्ग का क्षेत्रफल पूछ सकता है, वर्ग का परिमाप पूछ सकता है, या फिर वर्ग का विकर्ण पूछ सकता है। वर्ग का दोनों विकर्ण क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, वर्ग समझ में आया। आगे क्या है आपका आयत, ठीक है, आयत को समझते हैं अब। आगे का थ्योरी है आयत के बारे में। दूसरा क्या पढ़ना था, आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण भी पूछ सकता है आपसे। आयत के विकर्ण का, ऐसे वर्ग का विकर्ण का क्या फॉर्मूला निकला था, √2a, √2 गुने a। आपको उतना लंबा चौड़ा चल करके भी निकाल सकते हैं, आपको 3-4 लाइन एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, साथ में होगा। तो अभी जब आप 10वां या फिर 8वां 9वां में है तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है। एग्जाम में जाइएगा तब इस फॉर्मूला क्या करना है, इस्तेमाल करना है। लेकिन घर में जब तक है तब तक समझिए कि मेरे साथ कॉन्सेप्ट रहेगा, फॉर्मूला नहीं। आयत क्या है, तो आयत वैसा आकृति जिसमें 4 भुजा हो। ये कौन बात हुआ, फिर से हम बना रहे हैं, फिर से हम क्या बना रहे हैं, आपका आयत का परिभाषा बना रहे हैं। वैसा आकृति जिसमें 4 भुजा, तो सब में तो 4 भुजा, क्या सबको आयत कहिएगा, नहीं। तब फिर आप कहिएगा वैसा आकृति जिसमें 2 आमने सामने की भुजा, क्या बोलिएगा, आमने सामने की भुजा बराबर हो। फिर गौर कीजिए, इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर है और इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर है। ठीक है, तो क्या हम दोनों को कहेंगे आयत, तो नहीं भाई। फिर इसमें कुछ बांटिए, वैसा आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो। गौर कीजिए, ये एकदम बिल्कुल खड़ा है, यानी कि 90 डिग्री पे है, झुका हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि वैसा आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और सभी अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब जितना भी अंदर का कोण है सब क्या हो, सभी अंदरूनी लिख देते हैं, अंदरूनी कोण क्या हो, अंदरूनी कोण 90 डिग्री का। क्लियर है।
यही आपका क्या हो गया, आयत। आयत का दोनों विकर्ण क्या होता है, आयत का दोनों विकर्ण बराबर होता है। जितना बड़ा विकर्ण ये है उतना ही बड़ा विकर्ण ये, ठीक है। गौर कीजिए, मेरा जो बोर्ड है ये भी क्या है, आयत है। ये बोर्ड क्या है आपका, आयत है। या फिर ये कॉपी भी क्या है, आयत है। तो ये कॉपी आयत है, तो गौर कीजिए कि इसमें विकर्ण बराबर है कि नहीं। तो आप क्या नापिएगा, ऐसे नापिएगा। देखिए 11 सेंटीमीटर का है ऐसे में। अब ऐसे देखते हैं, ये भी क्या है 11 सेंटीमीटर है। अगर परफेक्ट है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आयत में दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। चलिए आइए, यही आपका आयत हो गया। देखिए बात नहीं कीजिए, ठीक है। आयत में हो सकता है आपका क्या पूछ सकता है ए में कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल, तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई से निकलता है। लंबाई गुने चौड़ाई। इसका लंबाई कुछ मान लेते हैं एल, लंबाई एल यानी कि लेंथ। लंबाई एल यानी कि LENTH, ये एल कुछ और नहीं है। लंबाई का अंग्रेजी नाम ही क्या है, लेंथ है। लेंथ का पहला क्या है शब्द, एल। क्लियर है। और उसके बाद फिर क्या है आपका बी का अंग्रेजी ब्रेथ। क्या हो जाएगा स्पेलिंग, BREATH। तब गलत है, सही है, ठीक है। एल बराबर लेंथ हो गया, बी बराबर क्या हो गया, ब्रेथ। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को इस शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में क्या कह देता है, एल गुने बी। आप इसको आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई अलग चौड़ाई अलग, इसलिए लंबाई और चौड़ाई। आयत था तो उसका लंबाई भी ए, वर्ग था तो उसका लंबाई भी ए था और चौड़ाई भी ए था। इसमें से क्या कह देते, ए गुने ए स्क्वायर हो जाए इसका। तो एक नया फॉर्मूला बन के आया था। और यहाँ क्या है, वही चीज है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई से निकलता है। हाँ बदल सकते हैं तो एल गुने बी कह सकते हैं, ठीक है। निकल गया आराम से। दूसरा आपको ज्यादा से ज्यादा दूसरा पूछ सकता है, आयत का परिसीमा बताइए, यानी कि परिमाप। चारों तरफ की परिसीमा यानी कि चारों तरफ के भुजाओं का माप क्या होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, ए गो एल प्लस, ऐसे जोड़ते आइए, ए गो एल, फिर इसको जोड़िएगा ए गो बी, फिर इसको जोड़िएगा, ये भी क्या होगा एल ए होगा, फिर जोड़िएगा ए गो आर एल, फिर इसको जोड़िएगा तो एक बार बी। अब गौर कीजिए दो गो एल, तो आप क्या कहिएगा कि दो गो एल प्लस दो गो बी, तो आप क्या कहिएगा दो गो बी। दो दोनों में देख रहे हैं तो कॉमन कर लिए एल प्लस बी, तो आप बोलिएगा क्या चीज की लंबाई, यानी कि दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। आपका हिंदी में फॉर्मूला ये हो गया, अंग्रेजी में ये हो गया। कोई बेवकूफी होगा जो इतना अंतर करेगा, है ना। तो यही क्या आपका फॉर्मूला हो गया आयत का परिमाप निकालने का। क्या जरूरी था, हाँ अगर फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ लंबाई रख दीजिएगा, चौड़ाई रख दीजिएगा। अगर नहीं याद है तो इतना चलना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या होगा, निकल के आएगा। क्लियर है। अगला आपसे पूछ सकता है सी में, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण पूछ सकता है, तब कैसे निकालेंगे, फिर वही आयत का विकर्ण। आप क्या कीजिएगा, इसमें विकर्ण पढ़िएगा। विकर्ण का लंबाई क्या है, यही पूछना चाह रहा है। जैसे ही विकर्ण के लंबाई को पता करने के लिए विकर्ण को पढ़े हैं, इसका कुछ शकल दिखा, ये त्रिभुज टाइप का दोनों दिखने लगा, है ना। जिसमें हमको पता है कि ये बी लंबाई का और ये एल लंबाई का है। क्लियर है। तो हमको ये बी पता है, ये एल पता है, तो ये नहीं पता चलेगा। पाइथागोरस ट्रिक से हमको पता चल जाएगा कि चौड़ाई का स्क्वायर, या फिर कहा जाता है लंबाई का स्क्वायर, ऊंचाई प्लस लंबाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब क्या कह सकते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है, बी है, यानी कि आप क्या कीजिएगा बी का स्क्वायर, प्लस लंबाई कितना है, एल का स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। यानी कि फॉर्मूला क्या बनता हुआ दिख रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी कि आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी कि कर्ण निकालने का फॉर्मूला अगर हिंदी में बात किया जाए तो चौड़ाई गुने लंबाई। ओह क्या लिख रहे हैं,
चौड़ाई का स्क्वायर गुने, ओह क्या हो रहा है, लंबाई का स्क्वायर, गजब हो रहा है, तो ना चाहते हुए दिखा रहा। कर्ण बराबर क्या हो गया, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला बन के निकल के आया। क्या फॉर्मूला नहीं याद रहता तो नहीं निकाल लेते, ये जानना है कि हाँ निकाल लेते, क्योंकि आदमी को डर लगता है फॉर्मूला से। फॉर्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन छोड़ के आ गया। हाँ थोड़ा सा हम लोग अगर समय है हमारे पास तो मेहनत कर सकते हैं, मत याद रहे फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हम ही निकाल ले, कहाँ नहीं याद रहेगा, है ना। क्लियर है। तो आपका आयत के यहाँ पर क्षेत्रमिति से रिलेटेड, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से रिलेटेड आयत का पूरा थ्योरी खत्म। अगर आप इसको ज्यामिति में लेके जाइएगा तो बहुत सा चीज है, ज्यामिति में बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आइए आप समचतुर्भुज में। अगला क्या है आपका, आयत। क्या हो गया, आयत तो पढ़ा दिया ना। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या है भाई, यही आपका समचतुर्भुज है। इसका परिभाषा हम लिख देते हैं, वैसा आकृति, वैसा आकृति जिसमें, वैसा आकृति जिसमें क्या भुजा हो, चार भुजा हो। तो भाई चतुर्भुज है तो रहबे करेगा, चार भुजा हो और चारों बराबर हो, चारों बराबर हो। तो वैसा आकृति जिसमें चार भुजा हो और चारों बराबर हो, वह कौन कौन सा आकृति हो सकता है। तो इसमें भी चार भुजा, चारों भुजा बराबर है तो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। कैसे वर्ग को, समचतुर्भुज को वर्ग से अलग करें। तो आप जानते हैं कि वर्ग में जितना भी अंदर का कोण होता है फिक्स है कि 90 डिग्री होता है। इसमें फिक्स है कि 90 डिग्री होता है, पर समचतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं होता, कुछ और हो जाए, 90 डिग्री का नहीं होता। अब बोले आप कोई, चलिए सर मानते हैं कि नहीं, अगर हो जाए तब फिर क्या कहिएगा, जैसे ही 90 होगा उसका नाम बदल के क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। तो फिर आप क्या लिखिएगा, वैसा आकृति जिसमें चार भुजा हो और चारों बराबर हो। ठीक है, लेकिन हाँ दो तरह का भी होता है, अधिक कोण वाला हो गया, न्यून कोण वाला हो गया। ठीक है, उतना नजारा चीज बोले ना कि क्षेत्र ज्यामिति और क्षेत्रमिति का चीज अलग है, तो स्पेशल बता रहे हैं। ज्योमेट्री पढ़ाए वाला तुम लोग का, ज्योमेट्री वाला पूरा एक ज्यामिति का मतलब हुआ किसी आकृति के बारे में, उसके गुण के बारे में पढ़ना, उसका क्या क्या गुण है, उसके गुण के बारे में, कितना डायगोनल होता है, कितना विकर्ण हो सकता है, कितना बड़ा कितना छोटा, ये हुआ, कैसे काटता है एक दूसरे को, सामने सामने, ये सब पढ़ना है उधर। यहाँ सिर्फ आपको मापन, क्षेत्रफल, परिमिति, आयतन, विकर्ण, यही सब पूछ सकता है। लेकिन क्या बोल रहे, वैसा आकृति जिसमें चार भुजा और चारों भुजा बराबर हो, लेकिन अंतः कोण 90 डिग्री का ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका समचतुर्भुज है जिसमें चार भुजा है। हम तो कोशिश किए हैं कि चारों भुजा बराबर पढ़ने का, हो सकता है कि बड़ा छोटा दिखे, चारों भुजा क्या आपका बराबर। अब गौर कीजिए, क्या इसमें विकर्ण, इसको कुछ ज्यादा देर समझना है, क्या इसमें जो विकर्ण है दोनों बराबर होगा? नहीं। तो आप यहाँ पे शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, ये सब ज्यामिति का बात है, लेकिन हल्का हल्का बता दे रहे हैं कि इसका विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है, नहीं होता है, यानी कि एगो बड़ा और एगो छोटा होता है। कभी भी समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकता है, एक बड़ा और एक छोटा होता है। इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सब ज्यामिति में पढ़ना। क्लियर है। अब आइए, वैसा आकृति जिसमें चार भुजा और चारों बराबर हो लेकिन अंतः कोण 90 डिग्री का ना हो, ये समचतुर्भुज हो गया। अब बात आया कि इसका हम कैसे निकालें, इसका क्षेत्रफल। तो हम पहले ही बोल दिए कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब ठीक है, लंबाई तो इसमें दिख रहा है, पर चौड़ाई इसका क्या है, क्या ये चौड़ाई है? आप इसको चौड़ाई कहिएगा? कभी नहीं, इसको चौड़ाई हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते हैं, चलिए देखते हैं। माना कि ये समचतुर्भुजाकार आपका घर था, ठीक है, क्या है
दरवाजा बना हुआ ऐसा, बहुत सा दरवाजा क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो ऐसे दरवाजा आपका बना हुआ था। ठीक है, ये गलियारा है, यहाँ पे दरवाजा। आप यहाँ से यहाँ माप लिए इंची लाइए भाई, यहाँ से आप नाप लिएगा जे ये जो है 4.5 इंची का है। कितना? 4.5 इंच, 4.5 इंच चौड़ा है। ये आपका गेट था, माप लिए कि 4.5 इंच मेरा क्या चौड़ा है। तो गेट काहे मापा जाता है? कोई चीज घर में ढुकाना हो तब, है ना, कि कुछ लावे जा रहे हैं, बड़का फ्रिज लावे जा रहे हैं, देखते हैं कि हमारे गेटवा में हटता है कि नहीं। कितना आदमी लेते आता है, उसके बाद फिर हटवे ना करता, तो फिर जाता, फिर आवे लगे कि माफ कीजिए मेरे घर में फ्रिज नहीं हटा, फिर आ दीजिए, है ना। तो पहले गेट उठ नाप लेना। तो एक वो तेज बेवकूफ था, तो तेज बेवकूफ के उसका घर बेचारा का ऐसा था, नाप लिया कि 4.5 इंची मेरा दरवाजा, सोचा कि इतने चौड़ा है, 4.5 इंची चौड़ा है। गया 4.5 इंची, बोला फ्रिज तो कैसे कैसे हटाइए देंगे, और 4.5 इंची का फ्रिज वो ले लिया। क्या ले लिया? देख लिए 4.5 इंची कितना बड़ा होता है। देखिए 4.5 इंची कितना बड़ा है। ठीक है, इसमें को एकदम सेम दिख गया है ना। एक और फिगर लेते हैं जिसमें समझाने में आसान, बड़ा फिगर लेते हैं। ठीक है, इसका नापते हैं, ये इसका कितना है दरवाजा, पता चल रहा है कि 6 सेंटीमीटर 6 इंची का, कितना का 6 इंच का है, 6 इंच। अब गया 6 इंची का टीवी खरीद ली, एलईडी वाला, 6 इंची का टीवी आएगा सोचे वाला बात क्लियर है ना। 6 इंची का फ्रिज खरीद ली तो भी नहीं आता, मान लेते हैं कि ऐसा फ्रिज हो, और 6 इंची का खरीद ले, तो बताइए देखिए 6 इंची कितना बड़ा होता है, इतना चौड़ा होगा। एकरा में लावेगा तो अटेगा नहीं, अटेगा, गौर कीजिए, इतना चौड़ा है और इतनी चौड़ा। तो इसका मतलब जो होता है, तिरछा करके लावेगा, ठीक है। देखो तुम फ्रिज में कैसे घुसावेगी, तिरछा करके, मान लिया भाई, तो कहाँ ले जाएगी, तुमको इधर ले जाना है ना, ये अटक जाएगा यहीं पे, दरवाजे पे रह जाएगा, तो फिर तो सुंदर वाला हाल हो जाएगा, ना उगले में बनेगा ना निगले में बनेगा, फिर ना घुसावे में ना निकाले में, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपको लगता है कि ये आपका लंबाई, ठीक है, मान लीजिए लंबाई, लेकिन ये चौड़ाई मानना क्या है, गलत है, ये चौड़ाई नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो फिर इसका चौड़ाई है क्या? तो इसका चौड़ाई असल में देखिए, ये इतना चौड़ा है, आप इतना चौड़ा पाड़िए, इतना चौड़ा कोई गेट बना लीजिए, इस गेट में आप इसको घुसा सकते हैं, है ना। इतना ही चौड़ा में आप क्या कर सकते हैं, इसको घुसा सकते हैं। यानी कि चौड़ाई जो होता है, आमने सामने की भुजा पर क्या होता है, लंब होता है, लंब। कभी भी चौड़ाई कैसा होगा, बिल्कुल खड़ा लंबा होगा, ये नहीं कि सुतल रहेगा इधर उधर, उसको कभी भी हम चौड़ाई नहीं मानेंगे या फिर ऊंचाई नहीं मानेंगे। आपका ऊंचाई क्या होगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा होगा, उसी को ऊंचाई और उसी को चौड़ाई बोल सकते हैं। क्लियर है? मिटा दें इसको, इतना खेती बताए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बोलेगा सर ठीक है, आपको लंबाई पता था, क्या आपको पता क्यों है? क्योंकि आप बोलते हैं कि समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, तो जो भुजा ये बोलेगा वही भुजा ये, हाँ भाई वही भुजा ये, वही भुजा ये। ठीक है, आपको आधार तो लंबाई पता है, लंबाई क्या हो गया, पता हो गया, पर ऊंचाई कैसे निकालिएगा? आप ऊपर से ऐसे शीर्ष पे गिरा, नीचे त्रिभुज उर्भुज था, समबाहु त्रिभुज, तो बड़ी आसानी से आप 2 भाग में a/2 कर देते थे। तो हम बता दें कि यहाँ पर आप ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं, इसका ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं। तो जो चीज नहीं निकाल सकते हैं वो आपको किताब देगा फ्री फाइंड में, ठीक है। कैसे देगा भाई? तो आपको नाप के दे देगा, क्लियर है। तो आपको क्या देगा, किताब देगा कि इसका ऊंचाई इतना है या फिर चौड़ाई इतना है ना। तो चलिए भाई, तो यहाँ पे आपको ऊंचाई दे देगा, h क्या दे देगा, ऊंचाई h दे देगा। तो आप क्या कहिएगा, लंबाई को इसमें समचतुर्भुज में आधार कहा गया है। समचतुर्भुज के केस में आधार, आधार नीचे सटा हुआ था, इसमें क्या कहा गया, आधार है, इसको ऊंचाई। तो आधार गुने क्या हो गया, ऊंचाई, यानी कि b गुने, आधार का मतलब बेस और ऊंचाई का मतलब
ठीक है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्लियर है। चलिए इसका परिमिति निकाल लीजिए। तो सम चतुर्भुज का परिमिति, सम चतुर्भुज का परिमिति कैसे निकलेगा, सम चतुर्भुज का परिमिति। तो चारों भुजा जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यही ना कीजिएगा, ए प्लस ए प्लस ए। तो क्या हो जाएगा 4 गुने ए, यानी इसका भी वही फॉर्मूला है जो आपके वर्ग का फॉर्मूला, 4 गुने भुजा। अब बोलेगा सर इसका आपका डायगोनल पूछ सकता है, इसका डायगोनल पूछ सकता है, तो नहीं पूछे। क्लियर। आपको चूंकि डायगोनल यहाँ पे नहीं बतावेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भुजा दिया हुआ और ऊंचाई दिया हुआ है, तब क्षेत्रफल को निकालना सीख गए हम लोग। ऊंचाई दिया हुआ है और भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा, और आपको कभी भी डायगोनल नहीं पूछेगा कि इसका डायगोनल बताइए। ठीक है। हाँ, आपको डायगोनल दे करके आपका क्षेत्रफल पूछ सकता है। दोनों डायगोनल, केवल आपको डायगोनल यानी कि दोनों विकर्ण देगा और आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या है। इसमें 2 केस है, इसको बनाते हैं। ठीक है। रुकिए, अगला देखिए। अगला आपको सम चतुर्भुज दे देगा। पिछला केस में क्या था कि सम चतुर्भुज दिया और सम चतुर्भुज का चारों ओर का भुजा दिया और ऊंचाई दिया, फिर बोला कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग बड़ी आसानी से सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार और उसका ऊंचाई पता कर लिए। जिसमें भी उसमें ऊंचाई भी आपको क्या देगा, रेडीमेड बना करके देगा। ऊंचाई भी आप नहीं देख सकते, निकाल सकते। क्लियर है। अब आपका क्या करेगा कि एक सम चतुर्भुज दे देगा जिसका चारों भुजा बराबर होगा और उसका दोनों डायगोनल दे देगा कि ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा है। क्या बोल देगा कि ये इतना लंबा का मतलब आप कुछ भी कह दीजिए, इसको बोल दीजिए टोटल क्या होगा D1, यानी डायगोनल पहला डायगोनल, इसको क्या कह देगा डायगोनल 2। ऐसा आपको कह सकता है। 2 को डायगोनल दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालिए। तब अब गौर कीजिए कैसे क्षेत्रफल निकालिएगा। जो भुजा आपका ये होगा वही भुजा ये भी, वही भुजा ये भी, और वही भुजा क्या होगा, ये भी होगा। और आपको क्या दे देगा, डायगोनल, डायगोनल ही दे दिया। अब गौर कीजिए, निकालिए क्षेत्रफल। ये भुजा भुजा नहीं देगा जी, भुजा कैसे पढ़ा दिए, केवल विकर्ण देगा और आपको बोलेगा इसका चारों भुजा निकालें और इसका क्षेत्रफल निकालें। तो जैसे ही आपको यहाँ से यहाँ पूरा लंबाई दे दिया, इस विकर्ण का पूरा लंबाई D1 दे दिया, तो इतना दूर क्या हो जाएगा D1/2, और ये क्या हो जाएगा D1/2, ये भी हो गया। जैसे ही आपको ये वाला विकर्ण का बात करें, इसका नाम दे देते हैं ABCD, ये DB विकर्ण है। और आपको दे सकता है AC विकर्ण। आपको जैसे ही AC विकर्ण दिया, AC विकर्ण का नाम आप D2 रखे हैं और आधा आधी पे काटता है तो क्या हो जाएगा D2/2, D2/2। क्लियर है। तो आप इसको निकाल सकते कि नहीं। अब आपको गौर कीजिए कि D2/2 ये भी पता चल गया, D2/2 ये भी पता चल गया, D1/2 और D1/2 पता चला ना। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। आप एक भुजा निकाल लीजिएगा तो सब भुजा ना निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। तो आपको क्या करना है, ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, आपको आधार पता है, और ये क्या है, हाइट हो गया। समकोण के केस में इसी को हम ऐसे सीधा कर दें अगर, तो कैसा फिगर दिखेगा, इसको ऐसे कर दें तो यहाँ A आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला O हो गया, ये क्या आपका B, ऐसे सीधा हो गया। तब फिर ये आधार का काम करेगा, ये ऊंचाई और ये कर्ण का। कर्ण जो है वही क्या आपका भुजा। तो आप क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो निकालिए, तो कैसे निकलता है, आपको कर्ण का स्क्वायर निकालना है, यानी कि जाने अनजाने में AB का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकलेगा, AB का स्क्वायर, इसको O मान लेते हैं कटा हुआ बिंदु को, तो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि OB का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस क्या जी का, कहाँ गया जी, AO का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या हो गया, AB का स्क्वायर बराबर OB कितना है, D1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि D1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा D2 का स्क्वायर बटे 4, यानी कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर
प्लस D2 का स्क्वायर बाई 4, यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटे 2। यानी कि सम चतुर्भुज का जब दो विकर्ण दिया रहे और आपसे भुजा निकालने के लिए कहे, तो सम चतुर्भुज का भुजा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटे 2। आपको कभी भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, खतरनाक चीज है सब, आपको ऐसे बना लेना है कि आपको ये चीज पता रहेगा दोनों विकर्ण, आपको उस कॉन्सेप्ट के साथ क्या करना, बनाना है। क्लियर हो गया। अब आपका इससे क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अभी भी नहीं निकल के आ रहा है, भुजा निकालने से क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम भुजा निकालने से अगर क्षेत्रफल निकल जाता, तो चलो भाई ये भुजा दिए हुआ मेरा, ये भुजा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, B गुने H। हाँ, B तो आपका बेस का काम, ये भुजा है, ये वाला दे देते हैं बेस, पर H कहाँ से लाते हैं, H अभी भी नहीं है और H तो निकाल भी नहीं सकते हैं, है ना। अब गौर कीजिए कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, मत जानिए किसी और चीज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। तो गौर कीजिए, ABC है एक त्रिभुज, ADC है एक त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये कितना जगह घेरे हुआ, ये कितना जगह घेरे हुआ, दोनों को कंबाइन कर दिए, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। हम क्या करते हैं, अब हम सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे, जब आपका डायगोनल दिया रहे, क्या दिया रहे, डायगोनल दिया रहे, तब देखिए गौर कीजिए, हम निकालेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अच्छा डायगोनल कितना है, AC, आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज ABC का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू B गुने H, आधार गुने ऊंचाई, यही त्रिभुज के निकालने का फॉर्मूला होता है। B कितना है आपका, ABC का आधार क्या है, तो आधार ये मानिएगा, चूंकि इस पर लंब ये है ना, ये आपका आधार हो गया। AC कितना है, D, यहाँ से लेके पूरा आधा D2 तो पूरा D2 हो गया, तो 1/2 इंटू D2 इंटू H कितना है, H D1 बटे, यहाँ से यहाँ D1 बटे क्या है, ऊंचाई, D1 बटे 2 हो गया, यानी कि आपका क्या निकल के आया, 1/4 इंटू D1 इंटू D2। क्लियर है। यहाँ से यहाँ ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ABC आधार गुने ऊंचाई, फिर आधार गुने ऊंचाई, फिर इसका भी निकालिए, इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल, इसका भी क्या होगा, त्रिभुज ADC लिख देते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू B गुने H। इसका B कितना होगा, D2, इसका B कितना हो जाएगा, D2, तो 1/2 इंटू D2। इसका H कितना होगा, इसका भी H क्या हो जाएगा, D1/2 इंटू D1/2, यानी क्या हो गया, 1/4 इंटू D1 इंटू D2। क्लियर है। थोड़ा सा इसमें हटा देते हैं। आप क्या किए हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिएगा तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकालिए, ABC का निकल के आया 1/4 इंटू, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सजा करके नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड का क्या है, कमी है। ये हो गया आपका त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में हम जोड़ रहे हैं क्या चीज को, त्रिभुज ADC का इतना का क्षेत्रफल जोड़ दे रहे हैं, तो 1/4 इंटू D1 इंटू D2। 1/4 दोनों में है तो कॉमन किए, इंटू क्या बचेगा यहाँ पे, D1 इंटू D2, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, D1 इंटू D2। 1/4 का 1/4, एक D1 इंटू D2 और 2 तो क्या हो गया, 2 इंटू D1 D2, 2 से 2 कट गया, तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, 1/2 इंटू D1 D2। यानी कि अगर सम चतुर्भुज का केवल आपको डायगोनल दिया रहे, तब जाकर के आपको 1/2 इंटू और दोनों डायगोनल को गुना कर देना है, आपका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्षेत्रमिति में, ठीक है। आराम से पढ़िए, बार बार 2 से 3 मरतबा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाएगा, न तो बहुत पढ़ावेगा बहुत आवेगा, है ना, ऐसे करके निकलते जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग को बनाना है, बिन बनाए हुआ कोई काम ना। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है।